कि जब मैं सुनता हूँ अपने घर से, और हमारे टोला में भी जागो महादेव की बड़ी भरमार है। हमारे घर की बहू बेटियां बैठकर जागो महादेव के गीत गाती है। शिवाला में, शिवाला में भी लमसम 90 लाख लोगों ने शिष्य बन गया है बिहार में। 90 लाख जागो महादेव का। ये पंथ चलाने वाले जो लोग थे वो तो अब शरीर में नहीं है, दोनों प्राणी विदा हो गए। देखिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप हमारे हैं, आपका मैं हूं। कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। जिस माता बहनों को, बहू बेटियों को पूजा करनी है, मंदिर जाना है, जाए, गाना है गावे, लेकिन जान करके गाना और अनजान में गाना, ये थोड़ा इसमें अंतर है। भगवान शंकर आदिवासी थे, आर्य नहीं थे, अनार्य थे। उस जमाने में भगवान शंकर बहुत बड़े सामाजिक लोग थे। हालांकि जिस काम को करने से जिस आदमी को फायदा हुआ है, वो काम को छोड़ने के लिए आदमी तैयार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिस काम को करने से जिस किसी को फायदा मिला, जिस किसी को आमदनी हुई, वो काम को लोग क्यों छोड़ेगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 33 भाषा का विद्वान, आज अनपढ़ लोग, कई बार हमारे दरवाजे पर हम 2-4 गो 5 गो महिला गई, हमको नहीं पहचानती थी, हमको कही कि से जागो महादेव के शिष्य बनिए न। हम कहले बैठो न, एक धरफड़ की छिके। पहले तो हमरा जागो महादेव के छिकथिन, ओकर हमरा परिचय दे दे, तेकर बाद हम बन जेबे। तब हम थोड़ी मस्करी किया कि हमरा शिष्य बनाए लेबहो, आ तोए हमरा हाथ में ये अथी पिन्हेबो महादेव के, त हमरा तो अपना साथ में रखबो। हम थोड़ा हंस करके कहे कि जब दे देबो, हाथ में पिन्हाई देबो, हम जागो महादेव के शिष्य हो जेबे, तो हमरा रात दिन साथ में रखबो, हमर पूर्ति करबो, तो सब कुछ है कि मैं केना बोले छो। कहलिए हमें तोरा कहला पर केना पहन लियो, तो बतबो हमरा कि महादेव के रहथिन। क्या बताएगी। उसमें से एक महिला बोली कि चले न दूसर जगह, चल दूसर जगह। हम के जा। खगड़िया रेलगाड़ी में प्रवेश कर जाती है 25-25 को एक बार, लेकिन किसी को पता नहीं है, इसलिए कि पढ़ी लिखी तो है नहीं। अब पढ़ी लिखी में भी थोड़ा बहुत पढ़ी, और जिसको उसको घूंट पिला दिया। देखिए, हम विवाद खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम ले जाना चाहते हैं कि आप जागो महादेव का शिष्य और शिष्या हो, तो आप जपो उनके नाम की माला। हमारे घर में भी भगवान शंकर का फोटो है, हम भी भगवान शंकर को मानते हैं। लेकिन एक वक्त था, पूरे भारत में जागो महादेव से कोई पुरुष जुड़े होंगे और कोई महिला जुड़ी होगी, तो आप मेरी बात को सुनना। मध्यकाल में, प्राचीन काल और वर्तमान काल के बीच में, मध्यकाल में हमारे पास एक से एक विद्वानों की किताबें पढ़ी हैं। मैं रोज पढ़ता हूं। अभी मैं वहां बैठ करके मोबाइल पर पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते मैं मंच पर आया। अंगी लगे चौकी रे। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि मध्यकाल में एक हवा चली थी भारत में,
किसी को पता नहीं होगा। जो इतिहास पढ़ते होंगे उनको जानकारी होगी। वो हवा ऐसी थी कि मनुवादी व्यवस्था पर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर ये भारत के लोग आक्रमण कर दिया। इसलिए आप यही रहना, इधर उधर मत जाना। जिस जिस दुनिया के जिस जिस देश में धर्म का जाल फैलाया गया, जिस जिस देश के लोगों को धर्म के जाल में फंसाया, वह देश सारा का सारा देश विनाश हो गया। पाकिस्तान को देख लीजिए, कट्टर मुसलमानी धर्म समाप्त हो गया। लंका को देख लीजिए, समाप्त हो गया। उधर आप बांग्लादेश को देख लीजिए, कट्टर धर्मपंथी बांग्लादेश समाप्त हो गया। 21 गो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बना नेपाल में, सारे के सारे ऊंची जात के लोग बनते गए। 5-6 महीना पूर्व आप देखा कि नेपाल ध्वस्त हो गया। क्यों? धर्म के चलते। भारत भी जाएगा रसातल, हम रहें या न रहें। कीर्तन के मन से बोल रहा हूं, वक्त आ रहा है, भारत भी जल जाएगा और जला देगा। ये 2.5-3% ब्राह्मण जाति के लोग भारत को जला करके छोड़ देगा। वक्त आएगा, सब भाग जाएगा। सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए फिरंगी जब आया था, सारे पुजारी भाग गया, लूट करके चला गया। ऊंट पर घोड़ा पर लादा, कितना समय होगा लादने में, सब भाग गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि मध्य समय में एक ऐसा तूफान चला, ऐसी हवा चली कि मनुवादी व्यवस्था पर भारत के लोग टूट पड़ा। कोई यज्ञ याजन में, किसी क्रिया कर्म में बुलाना बंद कर दिया। इन लोगों की हिट्टी फिट्टी बंद हो गई। तब इन लोगों ने चालाकी किया कि वाराणसी में, काशी में एक सभा लगाई। विदेश से भी पादरी लोगों को बुलाया। पहला सत्र सभा खुला अधिवेशन किया। पहला सत्र में खुला भाषण किया वाराणसी काशी में। दूसरा सत्र में चतुर चालाक लोगों ने कहा कि सब लोग सजग हो जाएगा, सजग हो जाएगा। खुला अधिवेशन को समाप्त करो। लिखा है पंडित राहुल संस्कृतायन, जो 33 भाषा का विद्वान थे, वो भी ब्राह्मण थे। रोक दिया। कहा कि कुछ डेलीगेट चुनो। चुनौते चुनौते सारे लोगों को चुना करके गोपनीय जगह में एक सभा कक्ष में ले जा करके बैठा। कहा कि तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग पढ़े लिखे हो, कागज कलम तुम्हारे हाथ में है, धरती आसमान का तुमको ज्ञान है, 2700 नक्षत्र का तुमको ज्ञान है, नील नील सूरज चांद सितारे का तुमको ज्ञान है, तुम रेखा गणित का पढ़े पंडित हो, लेकिन तुम लोगों में गिरावट क्यों? ध्यान देना आप लोग, गिरावट क्यों? तब लोगों ने कहा कि भगवान शंकर को मैं भगवान नहीं माना। कहा क्यों? कहा शंकर आदिवासी है, संथाली है, आर्ज नहीं है, इसलिए शंकर को हम लोगों ने भगवान नहीं माना। कहा भविष्य के लिए, बाल बच्चों के लिए क्या सोचा तुम लोग? इतिहास पर बोल रहा हूं। कहा कि जब भारत का 90% आदमी शंकर को भगवान मान लिया, तो तुम भगवान क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आने वाली अगली पीढ़ी के लिए क्या सोचा तुम लोग? पलट करके जाओ, दिल दिमाग से निकाल दो कि भगवान शंकर संथाली हैं, कोई हैं। जब 90% आदमी मान लिया तो तुम भी मान लो, जाओ। फिर उसी में से 18 आदमी का चुनाव किया और 18 आदमी को चुनाव करके कहा कि तुम लोग एक एक किताब लिख। 33 भाषा का विद्वान पंडित राहुल संस्कृतियायन अपनी किताब में लिखा है। शंका हो तो पढ़ लेना आप।
18 आदमी को कहा कि तुम लोग एक एक किताब लिख और दुनिया का सारा झूठ उसमें पिरो दो। ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, मतलब जितना लिखा 18 आदमी एक एक किताब लिखा और सभी का नाम अलग अलग करके ये 18 पुराण को तैयार किया। कहा कि अब कुछ नहीं करना है, तुम लोगों ने किताब जब लिख लिया है तो अब केवल इसका प्रचार कर दो। वही 18 पुराण में आज हम और हमारा समाज फंसा हुआ है, जिस पर आप बहुत भरोसा और विश्वास कर रहे हो मेरे भाई। इसी में से फिर पंडित राहुल संस्कृत्यायन ने फिर लिखा कि हिमालय के तराई में एक छोटा सा राज्य है, उसका राजा बहुत बलंट, कहिए खराब शब्द का इस्तेमाल किया हूं, बलंट ठंडा मुल्क है हिमालय के तराई में। वहां एक राजा था जिसका नाम था महासूर। महासूर, उस महासूर पर भगवान इंद्र ने 3 बार चढ़ाई किया। ध्यान से सुनना माय बहिन, महासूर शब्द पर ध्यान देना। महासूर, सूर मने होता है वीर, असुर मने होता है देवता। महाअसुर नहीं लिखा, महासूर लिखा। जागो महादेव में जो भी भाई बंधु हैं ध्यान देना आप, जागो महादेव में जो हमारी बहू बेटियां हैं ध्यान देना। इंद्र ने, जिसको भगवान कह करके पूजा करवाते हैं ये लोग, इंद्र 3 बार चढ़ाई किया महासूर पर। तीनों बार इंद्र पराजय हो गया, हार गया। किससे? महासूर से। तब इंद्र ने छल किया, छल किया। आप एक बात बताइए तो, जरा विचार कीजिए कि रावण की पत्नी मंदोदरी को एक तरफ रख दीजिए, राम की पत्नी सीता को एक तरफ रख दीजिए। रावण एक सीता को अपहरण करके ले गया तो उत्तम कुल पुलहस्त कर नाती, ये पंक्ति तो तुलसीदास ने लिखी रामायण में, और वही तुलसीदास रावण को राक्षस बना दिया। क्यों? पहले लिखा उत्तम कुल पुलहस्त कर नाती, तो उत्तम कुल में रावण जन्म लिया और पुलहस्त ऋषि का नाती। अब बाद में सीता को अपहरण कर लिया तो उसको राक्षस कह दिया। अब एक सीता को रावण उठा करके ले गया तो रावण राक्षस हो गया। जो रावण आसमान में सीढ़ी लगाना चाहता था, जो रावण जमीन पर स्वर्ग उतारना चाहता था, जो रावण अमृत की नदी बहाना चाहता था, इतना बड़ा वैज्ञानिक रावण को तुलसी ने राक्षस बना दिया। वही इंद्र महासंत, ध्यान दीजिए, महासंत गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुराचार किया। बहुत चिंतनीय विषय है। गौतम ऋषि की पत्नी के साथ इंद्र ने दुराचार किया, अत्याचार किया, अस्मिता में दाग लगाया। उसने, इंद्र ने उसकी इज्जत लूटी। पूरे भारत में एक भी ब्राह्मण इंद्र को, एक महासंत की पत्नी के साथ अन्याय किया। पूरे भारत में एक भी ब्राह्मण इंद्र को कभी दुराचारी कहा है क्या? कहीं कोई किताब में लिखा है क्या? कहाँ है आप लोगों का सोच? पलटिए, पलटिए। वही इंद्र 3 बार चढ़ाई कर दिया। किसके ऊपर? महासूर के ऊपर। तीनों बार महासूर ने इंद्र को पराजय कर दिया। तब इंद्र जाल फैलाया, 101 महासुंदरी लड़की को तैयार किया।
जो जौवन जवानी के पुंज पर गीत गाने वाली थी, और सभी के माथे पर स्वर्ण का कलश दिया और सब में नशा पदार्थ दिया। 4 पंडित 4 ब्राह्मण को आगे कर दिया। ये चारों ब्राह्मण मंत्र का जाप कर रहे हैं। अब पीछे से 101 लड़कियां स्वर्ण का कलश लेकर जा रही हैं। कहां इंद्र कहां भेजा? छल करके, सुंदरी का लोभ दिखा करके, नशा का पदार्थ दे करके, स्वर्ण का कलश के लोभ में फंसा करके महासुर को फंसाने के लिए बंसी में बोर फेंक दिया लगा के। महासुर का सेनापति रोक दिया। खड़ा होकर के चारों पंडित वहां मंत्र का जाप कर रहा है संस्कृत भाषा में। जब रोक दिया तब चारों पंडित कहा कि भगवान इंद्र महासुर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, छल किया। ध्यान देना, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सेनापति कहा कि रुक, हम महासुर से अनुमति लेकर के आते हैं। गया, कहा हजूर 101 महासुंदरी लड़की और सभी के माथे पर स्वर्ण कलश और सभी में नशा का पदार्थ। इंद्र भगवान आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आपके लिए भेजा है भेंट में। ध्यान देना, भेंट में। महासुर कहा आने दो, आने दो। 101 को लड़की को घर हवेली में ढुका लिया, स्वर्ण का कलश सब रख लिया। सुरा सुंदरी दोनों में रात दिन मस्त हो गया। ये चारों पांचों ब्राह्मण सुबह दोपहर शाम खा रहा है और महासुर के नाम से गीत गा रहा है, मंत्र का जाप कर रहा है। इंद्र फंसाया है महासुर को। ध्यान देना, आप नकारना मत, भविष्य में काम देगा, ये बात याद रखना। आप सप्ताह पूरा हुआ। महासुर कहा कि चारों पंडित को विदा कर दो। विदाई की थाली गई आगे। चारों पंडित कहा कि 1 सप्ताह हम और रहेंगे। जिस काम से मैं आया हूं वो काम पूरा नहीं हुआ है, हम 1 सप्ताह और रहेंगे। कहा कि ठीक है, रहो। समय निकाल कर जब देखा कि महासुर बिल्कुल सूरा सुंदरी में मस्त है, बदहोश है, चारों पंडित उसके निकट बैठा। अब महादेव का जन्म होगा। ध्यान देना आप लोग, अब महादेव का जन्म होगा। चारों पंडित कहा कि हजूर, उधर इंद्रदेव और इधर महासुर, नाम का तुक नहीं बनता है हजूर। और महासुर पी करके मस्त है। राजा था, ठंडा मुल्क, हिमालय की तराई का क्षेत्र। कहा हजूर तुक नहीं बनता है। तो थोड़ा समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक तेली जात का जवान है और एक जादव जात का जवान है। दोनों दोस्त है। तेली कभी कहता है जादव को कि रे यार, रे गुआर। कहा क्या? कहा तोरा मथा पर पुआर। तो जादव सुन लेता था, बराबर कहता था रे रे गुआर तोरा मथा पर पुआर। एक दिन उसको क्रोध हुआ जादव को। कहा रे तेली, तोरा मथा पर कोल्हू। तो तेली कहा कि रे बरगाई, रह गई तो गुआरे रे, हमर तू कितना बढ़िया छो, समझने की कृपा करना आप। कहा कि रे हमर तू कितना बढ़िया छो, रे गुआर तोरा मथा पर पुआर, तू कितना बढ़िया छो। तो जादव कहा रे तेली, तोरा मथा पर कोल्हू। तुक बनो नहीं बगनो, भारी तो लगतो न। हमरा तुक से कोई जरूरत नहीं। हमरा कहली रे गुआर तो तोरा मथा पर पुआर, तो हम कह छो रे तेली, तोरा मथा पर कोल्हू। तुक बने नहीं बने, भारी तो लगतो न।
हंसिए नहीं, राज छिपा है इसमें। लौटिए तो आइए महासूर की तरफ। ये चारों पंडित कह रहा है कि उधर इंद्रदेव और इधर महासूर, तुक नहीं बन रहा है महाराज, तुक नहीं बन रहा है। कहा क्या करोगे? कहा कि हम तुक बनाना चाहते हैं। कहा कि बोल बोल। कहा कि हजूर हम सूर शब्द को हटाते हैं। भेग है इसी जगह। देखिए महादेव का जन्म होने जा रहा है। हजूर हम सूर शब्द को हटाते हैं। सूर मने वीर, सूर मने देवता। कितना सुंदर शब्द है, उसको हटा दिया। कहा कि हम महा शब्द को रहने दे रहे हैं, सूर शब्द को हटाते हैं। तो नशा में था, कहा हटाओ, जोड़ोगे क्या? तो चारों पंडित कहा कि हम देव शब्द जोड़ रहे हैं। सूर शब्द को हटा करके देव शब्द जोड़ दिया। अभी हो गया महादेव। उधर इंद्रदेव और इधर महादेव। कहा कि हजूर अब तुक बन गया। उधर इंद्रदेव और इधर महादेव। महादेव को पैदा कर दिया। आज हमारे घर के लोग, परिवार के लोग, हमारे घर की बहू बेटियां जागो महादेव जगाए दे महादेव का नारा लगा रही हैं, लेकिन पता नहीं है कि महादेव कहाँ से आया, कैसे बना, कौन बनाया, किस लिए बनाया। ये इंद्र की चालाकी थी। दोस्तों, हमने थोड़ी सी चर्चा इतिहास पर किया है। जिनको जो मंदिर जाना है, जो मंत्र का जाप करना है, हम रोकने वाले कौन? लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते, इतिहास पढ़ने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको मैं सुझाव दे दूं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी अगर इसमें होंगे, उनको पता होगा। दर्शन शास्त्र का कहना है कि पहले तुम किसी को जानो, पहले किसी को जानने की कोशिश करो, और जान करके मानोगे तो मानना कारगर होगा। अनजान में यदि मानोगे तो आने वाला कल के दिन दुखदाई होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन किया, हम जागो महादेव गाने से रोक नहीं रहे हैं। हम भगवान शंकर को मानते हैं इसलिए कि वो संथाल थे। अपने बाल बच्चों को और पूर्वजों का निर्देश पर अपने बाल बच्चों को जिलाने के लिए इन लोगों ने फिर लौट करके शंकर भगवान को भगवान मान लिया, नहीं तो बहिष्कार कर दिया था। ऋग्वेद में जाओगे आप, ऋग्वेद को पढ़ो, भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है ऋग्वेद में, कृष्णा असुर, कृष्ण को असुर का करके लिखा है ऋग्वेद में, कृष्णा असुर। श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ो आप। श्रीमद् भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण के किताब के पन्ने में लिखा है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण को 16,108 पत्नी थी। ध्यान देना आप, 16,108 पत्नी थी। लिखने वाला के बारे में, श्रीमद् भागवत लिखने वाले के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि यदि श्रीमद् भागवत किताब लिखने वाला व्यक्ति अगर माँ के गर्भ में सड़ जाता तो आज कृष्ण की इतनी बदनामी न होती। क्या करोगे आप? एक ब्राह्मण कृष्ण की दुर्दशा कर रहा है और एक ब्राह्मण अपनी किताब में लिख रहा है, 33-17 भाषा का विद्वान, कि अगर श्रीमद् भागवत किताब लिखने वाला व्यक्ति माँ के गर्भ में सड़ जाता तो कृष्ण की आज इतनी बदनामी न होती। श्रीमद् भागवत में लिखा, मैं पढ़ के बोल रहा हूं, 16,108 पत्नी। एक पत्नी से कृष्ण 10 बेटा पैदा किया, एक पत्नी से 10 बेटा और एक बेटी। अब 16,000
108 गुना 10 कर दीजिए, और 16,108 गुना 10 करने के बाद जितनी संख्या बने उतना हजार, उतना लाख, हजार कृष्ण ने बेटा पैदा किया। बाद में लिखा कि हर एक पत्नी से एक बेटी पैदा किया। तो 16,108 गुना करके जितना गुना फल हो उसमें 16,108 बेटी को जोड़ दीजिए। कहीं नहीं हो मेरे दोस्त, आप कहीं नहीं हो। समझने की कृपा करो आप। क्या भगवान कृष्ण का जीवन गधा कुत्ता से भी बेहद बना दिया? गीता के प्रारंभ में आप पढ़ते होंगे, वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु। दुनिया के लोगों ने जिसको जगत गुरु कह दिया, तो आज जगत गुरु उस तुलसी पीठ पर बैठ करके दोनों आंख का अंधा आदमी रात दिन राजनीति कर रहा है। हम कीर्तन में बोलते हैं तो रोज हमको धमकी मिल रही है कि तुम जुबान पर ताला लगाओ, जुबान पर ताला लगाओ, रोज धमकी दी जा रही है हमको। लेकिन वहां तुलसी पीठ पर बैठ करके जो राजनीति कर रहा है, जो शंकराचार्य पीठ पर बैठ करके राजनीति कर रहा है, उसको कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए मैं आपको गीत सुनाया। खेल गजब है इस देश का, जिसने खेला आला है, सत्य बैठकर रो रहा है, धूर्त लगाया मेला है। कहां जा रहे हैं भाई, कहां जा रहे हैं? लौटिए, लौट आइए। तो मैं आप लोगों से निवेदन किया, और निवेदन के साथ साथ मैं अपनी बातों से आप लोगों के सोच को धक्का भी मारा। हो सकता है कि आपकी आस्था पर चोट लगी हो, तो मुझे माफ कर देना आप।